और भाई क्या चल सबके कैसे हो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस क्या मनीषा रानी के फादर ने रिवील कर दिया कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। एंड फुकरा इंसान की मम्मी ने एक रीजन के वजह से बिग बॉस को सॉरी बोला। जी हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हैं। कल के वीकेंड के बाद एपिसोड खत्म होते ही एक नॉमिनेशन टास्क होता है, बट वो चीज हम लोग को नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो चीज सैटरडे संडे को ही होता है। एंड आपको पता होगा सैटरडे एंड संडे को 24/7 वाला लाइव नहीं होता है। बट इस बार कौन कौन नॉमिनेशन में है मैं आपको बताता हूँ। मनीषा, जैड, जिया एंड अविनाश। इसके बाद एल्विश बेबिका को फिर से सॉरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा एल्विश कुछ कमेंट पास कर दिए थे उनके ऊपर। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहता हूँ पहले की तरह। मुझे वो टाइम बहुत पसंद था जब आप और मैं मस्ती मजाक करते थे। एंड अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत होगी मैं हमेशा रहूंगा। अगला दिन शुरू होता है मनीषा एंड फुकरा इंसान से। वो दोनों बात कर रहे होते हैं एल्विश के बारे में। आपको पता होगा एल्विश एक दिन ये कहे थे कि अगर तू भी विनर बन जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू ज्यादा डिजर्व करता है मेरे से। तो मनीषा कहती है उस दिन जो एल्विश ने तुझे इतनी बड़ी बात बोल दी कि तू विनर है, ऐसा जिया कभी नहीं बोलेगी। जितने मर्जी क्लोज हो जाए तेरे से वो कभी नहीं बोल सकती। इसके बाद एल्विश यहाँ पे आते हैं। वो लोग बात करते हैं पीआर टीम को लेके। आपको पता होगा हर एक सेलिब्रिटी का एक पीआर टीम होता है जो कि प्रमोशन वगैरह करता है, फैन पेजेस वगैरह में प्रमोट करता है वगैरह। सो एल्विश कहते हैं मुझे तो आज पता लगा कि बेबिका की पीआर टीम भी है। अभिषेक उनसे पूछते हैं पीआर टीम क्या होता है। एल्विश बताते हैं पीआर टीम का मतलब प्रमोशन, जो सारा मैनेज करती है। तेरा भी है? अभिषेक कहते हैं नहीं। बट ये चीज देख के कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ पे फुकरा इंसान झूठ बोले हैं, उनका पीआर टीम है। फिर फुकरा इंसान एंड जिया साथ में बैठे होते हैं। तो अभिषेक उनसे पूछते हैं तेरा बेबिका से कॉन्वो एंड हुआ तब क्या बात हुई। जिया कहते हैं तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी कि तू बदल गया है। अभिषेक कहते हैं अच्छा। फिर जिया कहती है संगत का असर होता है। आपको बता दूं यहाँ पे वो इनडायरेक्टली बात करना चाह रही थी एल्विश के बारे में, लेकिन यहाँ पे वो एल्विश का नाम नहीं लेती हैं। वो सिर्फ कहती हैं जैसे तू मनीषा के साथ रहता है। अभिषेक कहते हैं उनको बस मनीषा से ही प्रॉब्लम है। कोई भी कॉन्वर्सेशन में उनके माइंड में बस एक ही चीज आती है, मनीषा। इसके बाद में फुकरा इंसान एल्विश साथ में बैठे हुए थे। तो अभिषेक उनसे पूछते हैं क्या लगता है कौन जीतने वाला है बिग बॉस, या वन साइडेड होगा। बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि तेरे में और मेरे में कोई कंपटीशन होगा या फिर तू ही सीधा जीत जाएगा। एल्विश कहते हैं कंपटीशन तो होगा यार, एंड टक्कर होगा तभी तो मजा आएगा ना। एल्विश कहते हैं तेरे को क्या लगता है। फुकरा इंसान कहते हैं एंड फिर वो दोनों अपने हाथों का टकराते हैं। चलो यहाँ पे विनर की बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद बात करते हैं टॉप 3 को लेकर। अभिषेक कहते हैं तुझे क्या लगता है टॉप में मुखिया मनीषा आएगी या पूजा इन टर्म्स ऑफ वोट। एल्विश कहते हैं मुखिया, मुझे भी यही लगता है। फिर वो तारीफ करते हैं मनीषा की, दोनों ही तारीफ करते हैं। एल्विश कहते हैं इसने पाला है एक तरह से हमें खाना पीना को लेकर। अभिषेक कहते हैं तू तो 27 दिन आया, फर्स्ट डे से मनीषा ने मेरा इतना ख्याल रखा है ना, ये खा ले वो खा ले। इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि फैमिली वीक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आप सभी के फैमिली मेंबर्स घर में आएंगे। एंड सबसे पहले जैड को एक वीडियो कॉल दिखाया जाता है जो कि उनकी बेटी होती है। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी बेटी इंडिया से बाहर रहती है तो वो नहीं आ सकती। एंड ये देखे जैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। सो घर में सबसे पहले आती है अविनाश की मम्मी। एंड उनके आते ही मनीषा उनको कहती है आंटी एक बात बोले, अविनाश लड़की में ध्यान नहीं देता, मैं लाइन मारती हूँ भाव ही नहीं देता। वो कहती है वो शुरू से ही ऐसा है। और आपको पता होगा कुछ दिनों पहले अविनाश एंड फुकरा इंसान की काफी भयंकर लड़ाई हो गई थी, जिसमें अभिषेक उनको गए थे कि तू 36 साल का हो गया लेकिन तेरे में अभी अकल नहीं आई है। तो उसी टॉपिक को थोड़ा छेड़ते हुए अविनाश की मम्मी कहती हैं अभिषेक 36। अविनाश कहते हैं हाँ मेरी एज 36 बोल रहा था ना, मेरी मॉम की एज ये करके बता। अभिषेक कहते हैं 47। अविनाश कहते हैं 58 है। तो अभिषेक कहते हैं मैम वो मजाक में कहा था उस दिन, जिसमें वो कहती है मैंने भी तो मजाक में बोला। इसके बाद आते हैं मनीषा के पापा। तो मनीषा एल्विश को कहती है एल्विश आओ ससुर जी से आशीर्वाद लो। तो अंकल कहते हैं आप लोगों का घर में बहुत चर्चा होता है। फिर वो मनीषा को कहते हैं पूजा भट्ट जैसे स्टार के साथ हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आपको बता दूं इसके बाद उनके पापा एल्विश एंड फुकरा इंसान के बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, प्रेम और दोस्ती मिला के चल रहे हैं, इसी तरह से आगे भी दोस्ती रखिएगा। इसके बाद एल्विश उनके पापा से पूछते हैं ऐसा कुछ बोला है आपको कि बाहर का कुछ नहीं बताना है। तो अंकल कहते हैं हाँ मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलना। इसके बाद ना एक फनी मोमेंट हो जाता है काफी। मनीषा ये बोल देती है कि मैं अपने पापा की सेटिंग एल्विश की मम्मी से करवा दूंगी। तो अभिषेक कहते हैं पागल है, फिर तो तुम भाई बहन हो जाओगे। मनीषा कहती है ओह, बट ये चीज बहुत सारे बिग बॉस के फैंस को अच्छा नहीं लगा। वो बोल रहे हैं कि मनीषा धीरे धीरे इरिटेटिंग हो जा रही है। इसी वक्त जब एल्विश फुकरा इंसान एंड जिया साथ में बैठे हुए थे तो मनीषा उनसे पूछते हैं पापा कौन जीतेगा। तो अंकल कहते हैं तुम तीनों में से कोई जीतेगा। एल्विश कहते हैं मैं भी मतलब। इसके बाद जब एल्विश एंड फुकरा इंसान वहां से चले जाते हैं एंड सिर्फ मनीषा उनके पापा साथ में बैठे होते हैं, तो वो फिर से यही सेम सवाल पूछती है, जिसपे उनके फादर रिप्लाई करते हैं अभिषेक, यानी कि उनके हिसाब से अभिषेक जीत सकते हैं बिग बॉस ये वाला। इसके बाद दिन के लास्ट में फाइनली आती है फुकरा इंसान की मम्मी। आपको बता दूं वो दोनों एक दूसरे को 50 डेज बाद देख रहे थे, क्योंकि फुकरा इंसान अपने घर से 7 दिन पहले ही निकल गए थे बिग बॉस के लिए। एंड वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा रोते हैं। एंड ये चीज देख के एल्विश भी इमोशनल हो जाते हैं और मनीषा भी रोने लगती है। इसके बाद वो अविनाश को कहती है कि मेरा बेटा छोटा है ना तो उसको माफ कर देना, कुछ भी दिल पे मत लेना। यहाँ पे वो बात कर रही थी फुकरा इंसान अविनाश के फाइट को लेकर, जो अविनाश रिप्लाई करते हैं नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो होता रहता है। इसके बाद उनकी मम्मी फुकरा इंसान को एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस देती है। आपको पता होगा जब अभिषेक की फाइट हुई थी बेबिका एंड अविनाश के साथ, तो वो गुस्से में काफी कुछ बोल दिए थे, शायद उन्होंने 1-2 गाली भी दिया था। तो उस चीज पे उनकी मम्मी कहती है देख बेटा पुनीत सुपरस्टार भी बिग बॉस में आया था ना, एंड बाहर भी वो फेमस है, लेकिन क्या वो गाली देता है। अभिषेक कहते हैं नहीं। एंड यहाँ वो ट्रिगर्ड इंसान का नाम लेती है। जी
हाँ, बट आपको बता दूं बिग बॉस वालों ने ट्रिगर्ड इंसान का नाम म्यूट कर दिया। बट मैंने उस वीडियो क्लिप को एकदम जूम करके देखा तो मेरे को पता चल गया कि उनकी मम्मी ट्रिगर्ड इंसान का बात कर रही थी। तो वो कहती हैं, और देख हमारे फैमिली में सबसे फेमस कौन है? अभिषेक कहते हैं नोनू। और आपको बता दूं बिग बॉस ने नोनू वर्ड को भी म्यूट कर दिया। तो उनकी मम्मी कहती है राइट, लेकिन क्या नोनू अपने वीडियोस में गाली देता है? वो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि दूसरों को फ्रेंडली रोस्ट भी किया जाता है बिना किसी अब्यूजिव लैंग्वेज के। तो यहाँ पे वो वही बताती है कि अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखो। एंड अभी जो मैंने आपको बताया म्यूट वाला, तो इसी चीज पे ट्रिगर्ड इंसान खुद रिएक्ट किया। आप देखिए उन्होंने, बिग बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो? मम्मी ने बोला नहीं नोनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया। भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी? इसके बाद अभिषेक उनकी मम्मी को कहते हैं कि यार मैं प्रेरणा को बहुत ही मिस कर रहा हूँ, उनकी बहन है। बट बिग बॉस वालों ने उनकी बहन का भी नाम म्यूट कर दिया, जिसे वो एक ट्वीट करती हैं, भाई बिग बॉस नाम क्यों म्यूट कर दिया? चलो कोई नहीं, अभिषेक मिसेज मी, अच्छा लगा सुन के। इसके बाद वो अभिषेक को कहती हैं, हम बहुत ज्यादा प्राउड हैं, पापा का तो सीना चौड़ा हो गया है। एंड ट्रिगर्ड भैया सेड, पहले लोग कहते थे ट्रिगर्ड का भाई है, अब आई एम प्राउड ऑफ कि मैं उसका भाई हूँ और वो मेरा भाई है। एंड गाइस इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिग बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, सभी कंटेस्टेंट एंड थोड़ा सा फुकरा इंसान की मम्मी के ऊपर। तो हुआ कुछ ऐसा, सारे फैमिली मेंबर्स के आने से पहले एक स्पेशल डेस्क लगाया गया घर के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे खाने का चीज था, जैसे कि कप केक्स, कुकीज, चॉकलेट एंड सारा खाने का चीज। लेकिन रूल ये था कि वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए, यानी कि गेस्ट के लिए। एंड घर का कोई भी कंटेस्टेंट इस चीज को नहीं खा सकता। तो फुकरा इंसान की मम्मी कप केक्स खाई, लेकिन भाई वो ऑब्वियसली एक माँ है तो उनसे अकेले खाया नहीं गया। उन्होंने पहले ही बिग बॉस को बोल दिया कि सॉरी बिग बॉस, मेरे से अकेले खाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं सब बच्चों को दे रही हूँ। एंड सभी लोगों ने मजे से उसको खा भी लिए। लेकिन जब सब लोग खा लिए तो बिग बॉस एक अनाउंसमेंट किए कि क्या आपको सिंपल भाषा में समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ गेस्ट के लिए था एंड आप लोग को नहीं खाना था? जिसके बाद उनकी मम्मी सॉरी भी बोली। तो बस आज के बिग बॉस अपडेट्स के लिए इतना ही। अब बढ़ते अगले स्टोरी की तरफ। एंड करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। सो गाइस आपको पता होगा कंगना का काफी फेमस शो है लॉकअप करके। क्या पुनीत सुपरस्टार अब इनके शो में जाने वाले हैं बिग बॉस के बाद? सबसे पहले तो वो अपने अकाउंट में कुछ पोस्ट कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, एंड फिर उन्होंने ये रील डाला, आप देख सकते। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारा पुनीत सुपरस्टार भाई फिर जो है लॉकअप में जा रहा है अपना तहलका और आतंक मचाने, और पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दूंगा। तो दोस्तों लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।